दोस्तों, एरिया और पॉपुलेशन की दृष्टि से कतर बहुत ही छोटा देश है, लेकिन पैसों के मामले में इसे दुनिया का सबसे अमीर देश कहा जाता है। यहाँ का हर व्यक्ति करोड़पति है। सिंगापुर के बाद अगर सबसे ज्यादा किसी देश ने तरक्की किया है तो वो है कतर। लेकिन क्या आपको पता है कि एक समय कतर गुलामी, भुखमरी और गरीबी से लाचार था। लेकिन फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि ये देश आज दुनिया में इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में सबसे आगे निकल गया, बेरोजगारी दर को लगभग खत्म कर दिया। आखिर कैसे इस देश ने इतनी तरक्की कर ली कि आज ये फीफा वर्ल्ड कप जैसे दुनिया के सबसे बड़े खेल प्रतियोगिताओं की मेजबानी कर रहा है। आज कतर में बस सब कुछ है जिसकी कतर वासियों ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। फिर चाहे दुनिया का सबसे बड़ा लग्जरी होटल हो या दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट ही क्यों ना हो। ऐसे में अगर आप भी जानना चाहते हैं कि कतर ने इतनी उन्नति कैसे की, कैसे कतर ने अपने नागरिकों को फ्री एजुकेशन और फ्री मेडिकल की सुविधाएं दी, कैसे कतर ने फर्श से अर्श तक के सफर को तय किया, इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, कतर का इतिहास शुरू होता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर यानी कि 1915 से, जब सभी देश की तरह कतर भी अपनी सुरक्षा को लेकर डरा हुआ था। एक डरा सहमा छोटा सा देश कतर, जिसे यह पता था कि अन्य देशों के पास अपनी सुरक्षा के लिए एक मजबूत सेना है, लेकिन उसके पास ऐसा कुछ भी नहीं था। वह जानता था कि अगर उस पर आक्रमण होता है तो वह इन आक्रमणकारियों के सामने टिक भी नहीं पाएगा, वह खुद को बचा नहीं पाएगा। अपने इसी डर के कारण कतर ने ब्रिटिशर्स यानी कि अंग्रेज से अपनी सुरक्षा के लिए हाथ मिला लिया, ताकि अगर कोई देश कतर के ऊपर हमला करता है तो उसकी सुरक्षा ब्रिटिशर्स करेंगे। लेकिन इसके बदले अंग्रेज ने भी कतर के साथ एक समझौता किया, जिसके मुताबिक कतर अंग्रेजों का एक तरह से उपनिवेश हो गया। इस समझौते के अनुसार कतर पर 55 सालों तक अंग्रेजों का राज होने के साथ साथ कतर के सभी नेचुरल रिसोर्सेज पर ब्रिटिश शासकों का हक हो गया। कतर के लोग उस समय ज्यादातर मोतियों का व्यवसाय करते थे, क्योंकि वहां न तो खेती करने की जमीन थी और न ही किसी प्रकार की आय स्रोत। कतर के बाहर जहां समुद्र का पानी था तो वहीं कतर में रेगिस्तान। मोतियों के व्यवसाय से भी इन्हें कुछ खास लाभ नहीं हो रहा था, जिस वजह से कतर के लोग अपने लिए 2 वक्त का भोजन नहीं जुटा पाते थे। गरीबी की मार खाए इस देश में साल 1940 में पहली बार तेल की खोज हुई, जिससे यहाँ के लोगों के लिए खाने की कमी दूर हो गई। पर अभी भी इनके पास वो रिसोर्सेज नहीं थे जिससे वे अपने तेल को दूसरे देशों में बेचकर पैसा कमा सकें। और ऊपर से ब्रिटिश हुकूमत जो इस देश को दिन प्रतिदिन निचोड़े जा रहा था। समय बीतता गया। आया साल 1970 का, जब दुनिया का सबसे बड़ा प्राकृतिक गैस भंडार कतर में मिला। किसे पता था कि ये नेचुरल गैस रिसोर्सेज कतर का इतिहास, भूगोल सब बदल देगा। हालांकि कतर पर अंग्रेजों का राज होने की वजह से इसका फायदा कतर को नहीं मिल पा रहा था, इसलिए कतर अभी भी बहुत ज्यादा अपनी गरीबी से उबर नहीं पा रहा था। और फिर आया साल 1971 का समय, जब 55 साल पूरे हो गए और कतर को अंग्रेजों से 3 सितंबर 1971 को आजादी मिल गई। लेकिन अंग्रेज ने अपनी आदत के अनुसार जाते जाते कतर के साथ एक बड़ा षड्यंत्र रच दिया और उन्होंने कतर का पूरा सिस्टम कतर के पड़ोसी देश सऊदी अरबिया को सौंप दिया, जिससे अब कतर के सभी सिस्टम को सऊदी अरब के अनुसार ही चलना पड़ता था। कतर अंग्रेजों से आजाद तो हो गया, पर सऊदी अरब का फिर गुलाम हो गया। लेकिन जल्द ही कतर के लोगों के ये समझ में आ गया कि वे कभी भी सऊदी अरब के कंधों पर बैठकर दुनिया में अपनी पहचान नहीं बना पाएंगे। इसलिए लंबे संघर्ष के बाद साल 1990 में कतर सऊदी अरब से अलग होकर एक स्वतंत्र देश की स्थापना करता है। इस बात से सऊदी अरब कतर से काफी नाराज हो गया और आज भी आप सऊदी अरब की नाराजगी को कतर के साथ देख सकते हैं। वैसे सऊदी अरब से अलग होकर तेल का बिजनेस करना कतर के लिए एक भारी चुनौती थी, क्योंकि कतर के पास गैस को सप्लाई करने के लिए कोई संसाधन और टेक्नोलॉजी नहीं थी, जिसकी वजह से ये दूर देशों में तेल और गैस को बेचकर ज्यादा पैसा नहीं कमा पा रहा था। कतर की सत्ता उस समय हमद बिन खलीफा अल थानी के पिता संभाल रहे थे। हमद की सोच अपने पिता के बिल्कुल विपरीत थी।
उनका मानना था कि केवल गैस और तेल के रिसोर्सेज से कतर की उन्नति नहीं हो सकती। कतर की उन्नति के लिए नई टेक्नोलॉजी, नए डेवलपमेंट की जरूरत है। लेकिन हमद के पिता इसके लिए तैयार नहीं थे। इसलिए हमद ने साल 1995 में अपने पिता को सत्ता से हटाकर कतर की बागडोर अपने हाथ में ले लिया। दोस्तों, अब यहाँ से कतर की दुनिया में आगे निकलने की रेस शुरू हुई। हमद बिन खलीफा अल थानी कतर में नई नई टेक्नोलॉजी को विकसित करने में लग गए। उस समय किसी ने सोचा नहीं था कि कतर एक दिन दुनिया का सबसे अमीर देश बनकर उभरेगा। जो कतर टेक्नोलॉजी के नाम पर शून्य था, वह गैस को लिक्विफाइड करने की टेक्नोलॉजी पर काम करने लगा। अब कतर अपने नेचुरल गैस को लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करके पूरी दुनिया के कोने कोने में बेचने लगा। दोस्तों, हमद के पिता के समय कतर के पास गैस और तेल दोनों थे, पर कतर अपने गैस को पाइपलाइन के माध्यम से बस अपने नजदीकी क्षेत्र में ही बेचकर मुनाफा कमा पा रहा था, जो कि देश के विकास के लिए पर्याप्त नहीं था। लेकिन जब हमद ने सत्ता को अपने हाथ में लिया तो उन्होंने गैस को लिक्विड फॉर्म में बदल दिया और उसे बड़े बड़े कंटेनर के जरिए दुनिया के अलग अलग हिस्सों में एक्सपोर्ट करने पर जोर दिया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हमद वही शख्स हैं जिसकी वजह से कतर आज दुनिया के सबसे बड़े लिक्विड नेचुरल गैस एक्सपोर्टर है। आज पूरी दुनिया में जितनी भी नेचुरल लिक्विड गैस है, उसका 30% प्रोडक्शन कतर में ही होता है। दोस्तों, हमद बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट थे। उन्हें इस बात की भी खबर थी कि एक न एक दिन उनके ये नेचुरल गैस और तेल भंडार खत्म हो जाएंगे। इसलिए हमद अन्य अरब देशों की तरह सिर्फ तेल और गैस पर निर्भर नहीं रहना चाहते थे। इसलिए उन्होंने तेल और गैस बेचकर कमाए गए पैसों को इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। उन्होंने दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों में पैसे इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। उन्होंने बड़ी बड़ी कंपनियों के शेयर खरीदे, दुनिया के सबसे बड़े होटल्स, बड़े एयरपोर्ट्स, दुनिया की ऊंची से ऊंची इमारतों को अपने यहाँ बनवाया ताकि कतर में टूरिज्म को बढ़ावा मिल सके। उन्होंने कतर के कल्चर पर भी काम किया। उन्होंने कतर में कई सारे टूरिस्ट पॉइंट बनवाए जिसे देखने के लिए दुनिया भर से लोग कतर आने लगे। दोस्तों, इससे कतर को इतना ज्यादा फायदा पहुंचा कि कतर ने अपने यहाँ के नागरिकों को फ्री में मेडिकल सुविधाएं, फ्री में शिक्षा देना शुरू कर दिया। कतर ने अपने लोगों के लिए नो टैक्स पॉलिसी भी लागू की है, जिससे यहाँ के नागरिक हर तरह के टैक्स से मुक्त हो गए हैं। नो टैक्स पॉलिसी को देखकर दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां व्यापार करने के उद्देश्य से कतर आने लगी। इससे कतर को इतना फायदा पहुंचा कि आज सिंगापुर के बाद दुनिया के सबसे ज्यादा करोड़पति किसी देश में है तो वो है कतर। कतर ने खुद को बाजीगर साबित करने के लिए दुनिया के बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट्स में भी हाथ डालना शुरू कर दिया। कतर की आज लंदन का नामी डिपार्टमेंटल स्टोर, फ्रांस की लग्जरी सामान बनाने वाली कंपनी और जर्मन फुटबॉल क्लब में हिस्सेदारी है। इसके अलावा कतर ने वेस्टर्न कंट्रीज के बड़े होटल्स और लग्जरी प्रॉपर्टीज को भी खरीदा है, जिसमें लंदन का द कॉनाट होटल, द सोवी रेस्टोरेंट्स शामिल है। दोस्तों, अब कतर ने अपनी कामयाबी की बची कुची कसर को फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी करके पूरा कर लिया है। फीफा वर्ल्ड कप एक ऐसी प्रतियोगिता है जिसकी मेजबानी करने के लिए दुनिया के बड़े से बड़े देश भी डरते हैं, पर कतर ने आगे आकर इसका जिम्मा उठाने का साहस किया, क्योंकि कतर को पता है कि इससे उनका आने वाला भविष्य सुनहरा होगा। साल 2010 में फीफा कमेटी ने कतर को फीफा वर्ल्ड कप 2022 की मेजबानी के लिए चुना था और इन 12 सालों में कतर ने खुद को इतना विकसित किया कि आज देखने वालों के होश उड़ जाते हैं। कतर ने अपने यहाँ फीफा वर्ल्ड कप के लिए 8 नए एडवांस टेक्नोलॉजी वाले स्टेडियम, 100 से ज्यादा लग्जरी 5 स्टार होटल्स एंड नई स्मार्ट सिटी, यहाँ तक कि नए एयरपोर्ट्स भी बनवाए। कतर ने फीफा वर्ल्ड कप के लिए अपने यहाँ पानी की तरह पैसा बहाया। फीफा वर्ल्ड कप के दौरान होने वाले 29 मैचों के लिए कतर ने हर 7 दिन में 400 करोड़ रुपए खर्च किए। इस हिसाब से देखा जाए तो फीफा वर्ल्ड कप के लिए कतर ने कुल 18 लाख करोड़ रुपए खर्च किए हैं, जो कि एक वाकई बड़ी रकम है। दोस्तों, ये सारी बातें ये साबित करती हैं कि कतर एक ऐसा देश है जिसने अपने हाथों से अपनी किस्मत लिखी है। तो दोस्तों, ये था कतर के फर्श से अर्श तक पहुंचने का सफर। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप हमारी इस वीडियो को दुनिया के किस कोने से देख रहे हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो इस वीडियो को करें लाइक और इस तरह के और भी अमेजिंग एंड इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।